बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज बड़ा हिस्टोरिकल दिन था। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अपने 13 माह की मुद्दत बतौर चीफ जस्टिस मुकम्मल करने के बाद सबकदोश हो गए ओहदे से, और उनकी जगह जो है वो अपने जस्टिस याह्या खान अफरीदी जो है वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ ले रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो है आज काजी फैज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें जो है वो नामजद चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने जो है वो उनके आनर में जो है वो तारीफ़ी कलमात भी कहे। और इसके साथ साथ जो है जो एक बेसिकली एक रिवायत होती है, और आने वाले चीफ जस्टिस ने अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी कि वो बतौर चीफ जस्टिस किन किन चीज़ों का अहाता करेंगे। एक तो उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि जो इदारे हैं वो अपनी अपनी डोमेन में काम करें, और हम इसके जो है वो मेरी ख्वाहिश है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी डोमेन में रहे और बाकी इदारे भी अपनी डोमेन में अपने दायरे कार के अंदर रहकर जो है वो काम करें, और कोई इदारा दूसरे के डोमेन में इंटरफेरेंस ना करे, और यही आइन की मंशा भी है। और इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि अपने सई मंसूर अली शाह साहब वो तो नहीं थे, उम्रे पे चले गए, लेकिन उम्रे पे जाके भी ना बाज नहीं आए। ठीक है, वो देखें टाइमिंग उनकी चेक करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप दोस्त कहते हैं कि जब 14 सितंबर को पहले तो तरमीम आनी थी तो उस टाइम एक वजाहत जारी कर दी कि वो तरमीम को सबोताज किया जा सके। फिर 18 अक्टूबर को पार्लिमान, दोनों पार्लिमान सेनेट और कौमी असम्बली इन सेशन थे, तो फिर मौसूफ ने जो है वो एक वजाहत जारी कर दी। उसका मकसद भी यही था कि जो तरमीम है 26वीं यानी तरमीम उसको सबोताज किया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कुदरत के अपने फैसले होते हैं। तो सही मंसूर अली शाह ने हर मुमकिन कोशिश की, हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया और एन टाइम पे प्ले किया, बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने तौर पे प्ले किया। लेकिन जो कुदरत का मंसूबा था, जो कुदरत का प्लान था, वो तो मंसूर अली शाह उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो शायद इसी वजह से आज फिर अपने जो है वो कफारा अदा करने के लिए उन्हीं उधर ही चले गए हैं। तो देखते हैं। लेकिन बात यह है कि असल जो चीज़ उन्होंने की है, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ेगा कि ठीक है भाई, आपने नहीं शामिल होना था, ना होते फुल कोर्ट में, ठीक है, बाइकाट कर गए, अपनी इज्जत बचा गए, चले गए, कैसे कि भाई फेस करूं, ठीक है चले गए, लेकिन शरारत साथ कर गए, युच्छापा दिखाए गए। ठीक है ना, कि उन्होंने एक लेटर जो है वो यहाँ कहीं से अपने एक बंदे को दे दिया और उसको कहा कि एन उस लम्हे जब फुल कोर्ट रेफरेंस शुरू हो तो आपने भी इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देना है। फिर लेटर जाने और यूथिए जाने उनको, उनका मटेरियल मिल जाएगा पॉपुलिस्ट अप्रोच वालों को। तो वो लेटर जो है उन्होंने जो लिखा, वो लेटर पढ़ के ना मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि यार क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इस लेवल तक जा सकता है, जातियात पे आ जाए। तो मंसूर अली शाह ने जाती हमले शुरू कर दिए, और बिल्कुल वही जैसे एक और जज जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में कहा जाता था, इन्होंने तो उससे भी जो है वो गए गुजरे हो गए। लेटर पढ़ने से मुझे ये फील हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के ऊपर जो आरोप लगाए, जो इल्ज़ामात लगाए, वो तो यूं बेबुनियाद थे या हैं, उनमें कोई वजन नहीं है, ना ही किसी कायदे का हवाला, ना किसी कानून का हवाला, ना किसी एक मखसूस किसी हक़ैक़ का या फैक्ट का कि आपने ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं। एक जनरल किस्म के जो इल्ज़ामात होते हैं ना, ऐसे ही लगा दिए, जैसे इनका वो लीडर इमरान खान जो है वो लगाता रहता है, एवं भाई इतने सौ अरब करप्शन, ये हो गया वो हो गया, हक़ैक़ का उससे लेना देना कुछ नहीं होता। तो इन्होंने भी जो ऐसे इल्ज़ामात लगाए और कहा जी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो अदलिया आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ की है। अब अदलिया आज़ादी, मुझे बताएं कि अदलिया क्या वाकई आज़ाद थी? भाई अदलिया आज़ाद होती तो वो आइन और कानून के मुताबिक अमल करती ना। ये तो इमरान प्रोजेक्ट के जजेस ने अदलिया की आज़ादी को मसलूब कर रखा था। ये तो काजी साहब का जो है वो उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इमरान प्रोजेक्ट के जजेस के हाथों जो अदलिया मसलूब हो चुकी थी उसको जो है वागुजार कराने की कोशिश की। इसी वजह से उनके खिलाफ जो है वो बेतीरा प्रोपेगेंडा किया गया, परसेप्शन मैनेजमेंट बनाई गई।
और फिर ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे जज भी जो हैं वो प्रोजेक्ट इमरान को प्यारे हुए और इस तरीके से उन्होंने विद इन जुडिशरी काजी साहब के खिलाफ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किए। ये आपके सामने की बातें हैं, ठीक है। अब जी कह रहा है कि काजी साहब ने जो है वो अदलिया की आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। अदलिया की आज़ादी पे तो सही मंसूर अली शाह साहब आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया था ना। ये कब से अमेरिका हमारे अदालती अमूर में मुदाखलत करने के लिए आ गया? ये आपने ही ये रास्ते खोले थे ना। तो भाई ये तो हम शुरू से कहते थे कि भाई ये जो जुडिशरी है ये आखिरी महाज है, बेसिकली था ये तरीके इंसाफ के का आखिरी महाज था। और वो इसी वजह से उनको ये था कि अगर हम यहाँ से फतह याब हो गए तो हमें फिर कामयाबियाँ और कामरानियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। और ये काजी साहब का ये है कि काजी साहब ने जो है वो आइन को जो है वो मुकद्दम जाना, पार्लिमान की बालादस्ती को मुकद्दम जाना। अब मतलब है बीइंग अ जज अगर कोई जो है वो पार्लिमान की बालादस्ती को मुकद्दम जाने तो क्या वो उससे अदली आज़ादी कंप्रोमाइज होगी? हरगिज नहीं होगी, क्योंकि ये जज उन्होंने तो अपने ओथ की पासदारी की है। ये तो सही मंसूर अली शाह हैं जिन्होंने अपने ओथ से जो है वायलेशन की, अपने ओथ के ही खिलाफ चले गए। अब अदली आज़ादी आपकी, उस टाइम अदली आज़ादी मुदाखलत, भाई मुदाखलत होती रही, इन्होंने मुदाखलत का रास्ता जो है वो बंद नहीं किया, उसको ओपन किए रखा। भाई मुदाखलत काजी साहब के दौर में क्या मुदाखलत हुई है? मुझे कोई एक मुदाखलत बता दे। मुदाखलत तो आपके घर से शुरू हुई, जिसकी वजह से आपने पूरा का पूरा जो है वो फैसला जो है वो किसी के मुर्शिद के लिए दान कर दिया। अदलिया बस मैं क्या कहूँ, सीटें दान कर दी उनको, अपने हलफ को कुर्बान कर दिया, आइन और कानून को बलाए ताक रख दिया। और फिर मैसेज भी मुबैना तौर पे ये बात भी सामने आई है कि सही मंसूर अली शाह ने जो है वो फिर हम एक राफिया को रो रहे थे, यहाँ तो पता नहीं हर घर से राफिया निकल रही है। अभी समझ नहीं आ रही कि मंसूर अली शाह साहब ने ये मुबैना तौर पे एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये एक स्टोरी जो है वो की है और वो कहते हैं कि सही मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तें तरीके इंसाफ को देने के बाद अपनी एहलिया को जो है वो मैसेज किया और कहा कि मुबारक हो आपको, मैंने मखसूस नशिस्तें आपके मुर्शिद को दे दी। समझ नहीं आ रही मुझे, खुदा की कसम है। बहरहाल ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इनके चौंचले भी बड़े होते हैं। हम तो बलोच लोग हैं, हमारी तो गैरत का सवाल उठ जाता है यहाँ पे। बहरहाल अब हम क्या कहें, ये इनके अपने मजाज है, अपने चीज़ें ऐसी हैं, हम तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। तो सही मंसूर अली शाह को वो अदालती मुदाखलत याद आती है कि जी अदलिया के अंदर मुदाखलत हो रही थी। ये जो घर से मुदाखलत शुरू हुई और पूरा का पूरा फैसला आपने अपने जो है वो एहलिया के मुर्शिद पाक को जो है वो दान कर दी मखसूस नशिस्तें, तो फिर तो ये तो होना था। जिनको मखसूस नशिस्तें आप देते रहे, आपकी उन मखसूस नशिस्तें देने में आपकी अपनी पक्की नशिस्त आपसे चली गई। ये तो होना था सही। ये तो कुदरत का फिर इंजाम है, इंतकाम भी है और वक्त की करनी जो है ना वो अपने तौर पे होके रहती है। तो अब सही मंसूर अली शाह रोएं पिटें चीखें चिल्लाएं, कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुदरत ने करना था ना वो सही के साथ उसने कर दिया। देखें ये कुदरत का इंतकाम है। ये मैं नहीं कहता काजी साहब ने उनसे इंतकाम लिया। काजी साहब कौन होते हैं उनसे इंतकाम लेने वाले? उन्होंने तो अपना काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि वो बाइज्जत तौर के ऊपर सुरखरू होके हर आइन पसंद, जमहूरियत पसंद, पार्लिमान की बालादस्ती पे यकीन रखने वाला शख्स जो है वो काजी साहब के गुनगार है। हाँ, काजी साहब एक डोना ख्वाब थे, जरूर थे उनके लिए जो पॉपुलिस्ट अप्रोच जो है उसको मुकद्दम जानते हैं, उनके लिए वो एक डोना ख्वाब थे। लेकिन हर आइन पसंद के लिए, जमहूरियत पसंद के लिए, कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले के लिए, पार्लिमान को सुप्रीम गर्दाने वालों के लिए काजी साहब एक ऐसे हीरो हैं। और ये लोग बरमला इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री के अंदर 13 माह है काजी साहब के, टोटल 13 माह। ये 13 माह जो है इनफरादी तौर पे इंडिविजुअल, सिर्फ काजी साहब के 13 माह जो है ना वो अनवर ज़हीर जमाली, साकिब निसार, गुलजार, खोसा, बंदियाल और साकिब निसार के मजमूई दौर से 1000 गुना बेहतर हैं। इतने उन्होंने तारीखी काम कर दिए। और क्या हो यार, जिसने आइन को बहाल कर दिया फिर बाकी क्या रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी ओरिजिनल शेप में बहाल करने का सेहरा काजी साहब के पास जाता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बहाल हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन से नाराज करने वालों के पेट में मरोड़ तो उठेंगे।
और वही मरोड़ जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के खत में हमें नजर आ रहे हैं। ये छोटी मुख्तसर सी यही बात है। तो बहरहाल अवाम बड़ी सियानी है। ये सही मंसूर अली शाह कहते हैं ना जी, अवाम जो है वो अमाल देख रही है। अवाम अमाल देखे ना देखे, आप अवाम को जवाब दे नहीं है। अवाम को जवाब दे होते हैं जिनको अवाम ने वोट दिए होते हैं। आप जवाब दे हैं आइन को, आप जवाब दे हैं कानून को, आप जवाब दें अपने हलफ को, जो आप जवाब दें अपने ज़मीर को। लेकिन बस यही है कि जब ज़मीर ही कंप्रोमाइज़ हो जाए तो फिर बाकी कुछ भी नहीं बचता। और सही मंसूर अली शाह के पास अब कुछ भी नहीं रहा। अब यहाँ पे आएंगे 1 नवंबर के बाद फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि कुदरत से कि आपने जो इतने पापड़ बेले है कुदरत ने मंसूर अली शाह को के खिलाफ, मंसूर अली शाह को रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि वो एक बदनीयत था और बदनीयती मैं नहीं, उसका तदारुक खुद कानून कुदरत है वो ही करता है। तो अब आप अल्लाह मियाँ के पास है, तो हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह उनके दिल में भी ये बात डाल दे कि ये उधर से या तो इस्तीफ़ा दे दें, लंदन चले जाएं, या फिर यहाँ पे जो है वो हमारे मुंह मत्थे लगेंगे, फिर वो आइन कानून और पता नहीं क्या का कुछ वो करेंगे। तो बेहतर है कि सही मंसूर अली शाह इज्जत से जो है वो साइड पे हो जाए। और इनका भी वही हाल है। आज देखें तारीख का, देखें ना, यही तारीख है। आज मज़हर नकवी, इजाज़ो लहसन और सही मंसूर अली शाह एक ही जगह पे एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। तो बहरहाल फैसला जो है वो तारीख करती है, और तारीख जो है बेहतर फैसला करती है। वक्त बड़ा उस्ताद है, ज़माना सबको सिखा देता है। होपफुली सही मंसूर अली शाह को भी जो है वो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है, कितनी तारीखी तौर के ऊपर ब्लंडर किए हैं, जिसकी खुद वो अब सज़ा भी भुगत रहे हैं। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।